जादुई लूडो। कुछ दूर जनकपुर नाम के गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें माता, पिता और भाई बहन अंशु और वंश रहते थे। पूरे देश में कोरोना तेजी से फैल रहा था। एक दिन जब अंशु और वंश दोनों स्कूल के लिए तैयार होकर निकले, तभी अचानक उनके पिताजी ने उन्हें पीछे से आवाज दी। अरे बेटा अंशु और वंश, रुको, वापस घर के अंदर आओ। ये सुन अंशु और वंश तुरंत अपने पिताजी के पास पहुंचते हैं। बेटा, अभी मैंने पढ़ा कि कोरोना वायरस के काफी तेजी से फैलने पर स्कूल, कॉलेज और बाकी सारी जगह बंद हो गई हैं और कुछ समय बाद ही खुलेंगी। अरे वाह, छुट्टी! अब तो रोज लूडो खेलेंगे, क्यों अंशु दीदी? हाँ, अब तो पढ़ाई की भी छुट्टी ही समझो। मजा आ गया, अब हम सारा दिन साथ खेल सकेंगे। माँ, हम चाची के घर जाएं, वहाँ पर हम हरी के साथ लूडो खेलेंगे और काफी मजा आएगा। ठीक है बेटा, पर संभाल कर जाना। अंशु और वंश अपनी चाची के घर पहुँचते हैं और वहाँ हरी से मिलते हैं। हरी उन्हें देखते ही हंसने लगता है। आगे लूजर लोग। तभी वहाँ हरी की माँ पहुँचती है और अंशु और वंश से कहती है, अरे तुम लोग इतनी सुबह? हाँ चाची, वो स्कूल बंद हो गया ना, तो सोचा हरी के साथ लूडो खेल ले। एक बात बताओ, तुम्हारी माँ तुम्हें एक छोटा सा लूडो भी नहीं ला सकती क्या? रोज रोज तुम यहाँ बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर चले आते हो। हम लोगों को कभी कुछ बीमारी लग गई तो? अपनी चाची का ये बर्ताव देख अंशु और वंश को बड़ी ठेस पहुँची और वो वहाँ से चले गए और फिर अपनी माँ के सामने रोने लगे और उन्हें सब बताया। तुम फिक्र ना करो बच्चों, मैं आज ही तुम्हारे पिताजी से कहकर अच्छा सा लूडो खरीद देती हूँ। शाम को उनके पिताजी लूडो लेने के लिए निकल तो जाते हैं, पर उन्हें काफी दुकानें घूमने के बाद भी कोई दुकान खुली नहीं मिलती और वो घर लौट आते हैं। माफ करना बच्चों, मैंने बहुत कोशिश की पर कोई भी खिलौनों की दुकान खुली ही नहीं थी। ये देखकर वंश बहुत ही उदास हो जाता है और वंश को उदास देखकर अंशु कहती है, अरे वंश, हम लूडो खुद भी तो बना सकते हैं। आओ चलो, कार्डबोर्ड निकालो और वो हमारी आर्ट क्लास वाली मॉडलिंग क्ले वो भी ले आओ। दोनों भाई बहन अपने हाथों से कार्डबोर्ड काट कर उसे रंग देते हैं और मॉडलिंग क्ले से गोटियां बना लेते हैं। तभी अंशु पूछती है, पासे का क्या करें? अरे मैं अभी नदी किनारे से एक अच्छा वाला पासे जैसा पत्थर ढूंढ के लाता हूँ। वंश जब नदी किनारे पत्थर खोजने लगता है, अचानक उसकी नजर किनारे पर पड़े रेत में दबे हुए जगमगाते हुए डब्बे की तरफ जाती है। वंश उसे तुरंत खोद बाहर निकालता है और डब्बा खुलते ही उसकी नजर उस आलीशान और प्यारे से लूडो पर पड़ जाती है और साथ ही उस डब्बे में उसे पासा और गोटियां भी मिलती है। वो उस डब्बे को घर ले जाता है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी सब जमाने लगते हैं। तभी अचानक लूडो में से एक आवाज आती है, जादुई लूडो के खेल में आपका स्वागत है। जीतने वाले को मिलेगा इनाम और हारने वाले का उड़ेगा मजाक और बेईमानी करने वाले को मिलेगी सजा और आएगा सबको बड़ा मजा। दूसरी तरफ हरी उसके दोस्त राघव के साथ लूडो में लगे 100 रुपए की शर्त हार जाता है। चल 100 रुपए निकाल। अरे भाई, लॉकडाउन चल रहा, अभी कैश नहीं है तो तुम मुझसे बाद में ले लेना। पर राघव गुस्से में आ उसका लूडो छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है। हरी काफी दुखी हो जाता है और अगले दिन अंशु और वंश के घर पहुँचता है और उन्हें लूडो खेलने को कहता है और उन्हें राघव के बारे में बताता है और उनसे पूछता है कि क्या वो उनके साथ खेल सकता है। अंशु और वंश तुरंत हाँ कह देते हैं और फिर गेम शुरू हो जाती है। अंशु के साथ खेले हुए पहले गेम में हरी हार जाता है और अंशु के जीतते ही लूडो में से एक वीडियो गेम बाहर निकलता है और साथ ही उस लूडो में से एक मधुमक्खी बाहर निकलती है जो हरी की नाक पर काट लेती है। अरे क्या है ये सब चीजें, इसमें से कैसे बाहर आ रही हैं? ये कोई आम लूडो नहीं है, ये जादुई लूडो है। तभी अचानक लूडो में से फिर आवाज आती है, जादुई लूडो के खेल में आपका स्वागत है। जीतने वाले को मिलेगा इनाम और हारने वाले का उड़ेगा मजाक
और बेईमानी करने वाले को मिलेगी सजा और आएगा सबको बड़ा मजा। हरी समझ जाता है और ठान लेता है कि कैसे भी करके वो इस बार वंश से जरूर जीतेगा। क्या पता लूडो उसे भी कुछ अच्छा दे दे। वंश और उनके बीच गेम स्टार्ट होती है और बीच गेम में जैसे ही वंश का ध्यान हटता है, हरी धीरे से अपनी एक गोटी की जगह बदल देता है। गोटी की जगह बदलते ही लूडो में से एक आवाज आती है, तुमने बेईमानी की इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और ये कहते ही लूडो में से काला धुआं निकलता है और हरी के चेहरे पर पूरा काला रंग लग जाता है और अंशु और वंश जोर जोर से हंसने लगते हैं। शायद इसीलिए कहते हैं, सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। जादुई पौधा। ये कहानी हरिनगर नाम के गांव में रहने वाले मुकेश की है। मुकेश उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद उसकी माँ का इकलौता सहारा था और काफी मेहनती बच्चा था। एक दिन मुकेश की माँ की तबीयत अचानक खराब होने लगी और फिर मुकेश की माँ बीमारी की चपेट में आ गई। डॉक्टर ने मुकेश को बताया कि वो अगर अपनी माँ की ठीक तरह से देखभाल करे और समय पर दवाइयाँ और भोजन कराए तो उसकी माँ जल्द ही ठीक हो जाएगी। मुकेश घबरा सा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दवाइयों और भोजन के लिए पैसे कहाँ से लाएगा। मुकेश उदास सा चेहरा लेकर काम की तलाश में निकल पड़ा। काफी घूमने के बाद और लोगों से पूछने के बाद उसे एक सेठ मिला। क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों हो? सेठ जी, मेरा नाम मुकेश है। काफी जगह पूछने के बाद ही मुझे आपका पता मिला। मेरी माँ बड़ी बीमार है सेठ जी, और दवाई और खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी मदद कीजिए। ये बात सुनकर वो सेठ उसे तुरंत ही काम पर रख लेता है और फिर पूरा दिन मुकेश सेठ के यहाँ काम करता और शाम को अपनी माँ के लिए दवाई और खाना लेकर घर जाता और अपनी माँ की देखभाल करता था। देखते ही देखते समय निकलता गया, पर एक दिन जब मुकेश काम पर थोड़ी देर से पहुँचा तो सेठ ने बहाना बनाकर उसे बाहर निकाल दिया और यहाँ तक कि उसे पैसे भी नहीं दिए। उसकी बहुत माफी मांगने के बाद भी सेठ ने अपना मन नहीं बदला और मुकेश फिर रास्ते पर उदास ही चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद और बहुत कड़ी धूप के कारण वो एक बड़ की छांव में ठहर गया और जोर जोर से रोने लगा। वहाँ पास में ही एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो उसे रोता देख उसके पास आई। अरे बेटा, क्या हो गया? तुम क्यों रो रहे हो? मुकेश ने उस औरत को बताया कि उसके मालिक ने उसके साथ ऐसा सलूक किया और यहाँ तक कि पैसे भी नहीं दिए और अब वो अपनी माँ की देखभाल कैसे करेगा। देखो बेटा, मैं तुम्हारी ज्यादा तो मदद नहीं कर सकती। मेरा खुद का गुजारा भी लोगों के दिए पैसों से चलता है, पर तुम ये पैसे ले जाओ। मुझसे ज्यादा अभी तुम्हें इसकी जरूरत है। मुकेश उस बूढ़ी औरत की अच्छाइयाँ देखकर खुश हो जाता है और उसे कहता है, आप फिक्र ना करें, मैं बहुत मेहनत करूंगा और ये पैसे बहुत ही जल्द लौटा दूंगा। बूढ़ी औरत उसमें इतनी हिम्मत देखकर मुस्कुराती है और उसे आशीर्वाद देती है। वो पैसे लेकर मुकेश अपनी माँ की दवाइयाँ लेता है और खुद के खाने के पैसे बचाकर दुकान से जा कुछ फसल के बीज खरीद लेता है और अपने घर के बाहर छोटी सी जमीन में बो देता है और फिर रोज सुबह उसे पानी से सींचने लगता है और साथ ही काम पर जाता है और बहुत ज्यादा मेहनत करने लगता है। देखते ही देखते उसके पौधे बड़े होने लगते हैं और उन्हें बाजार में बेच मुनाफा कमाकर वो थोड़ी और जमीन ले लेता है और फिर से उसमें पौधे उगाने लगता है। जैसे जैसे दिन निकलने लगते हैं, मुनाफा भी बढ़ने लगता है। धीरे धीरे मुकेश की माँ अच्छे इलाज और देखभाल से ठीक हो जाती है और सब कुछ बहुत ही अच्छा चलने लगता है। एक दिन उनकी पड़ोस में रहने वाली औरत मालती मुकेश की माँ से कुछ मांगने उसके घर जाती है। अरे माँ जी, थोड़ा सा चावल मिलेगा? मैं आपको परसों तक लौटा दूंगी। मुकेश की माँ कहती है, अरे क्यों नहीं, ले जाओ और लौटाने की कोई जरूरत नहीं, अंदर आ जाओ। जैसे ही मालती उसके घर के अंदर जाती है, वो देखती है कि वहाँ महंगा सामान और घर की चीजें
और खाने के तरह तरह के पकवान हैं। ये देख मालती हैरान हो जाती है और वो घर जाकर अपने पति को सब कुछ बताती है और कोसने लगती है। अरे कुछ तो शर्म कर लो, वो लोग हमसे भी गरीब और गए गुजरे थे और आज इनकी हालत देखो राजाओं जैसी है। और एक तुम हो, कहीं भी काम पर नहीं जाते, यहाँ तक कि सारे पैसे जुए में उड़ा चुके हो। यदि तुम ठीक नहीं हुए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ। ये सुनकर मालती का पति आग बबूला हो जाता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही रात होती है वो चुपके से मुकेश के खेत में घुसकर वो सारे लगाए हुए पौधे नष्ट कर देता है और फिर अपने घर की ओर भागने लगता है। ये आवाज सुनकर मुकेश की नींद टूट जाती है और वो बाहर देखने के लिए निकलता है। उसके सारे पौधे नष्ट हो चुके होते हैं। ये देख उसका मन टूट जाता है और वो रोने लगता है। तभी अचानक वहाँ एक परी आ जाती है। क्या हुआ तुम्हारे पौधों को? मेरे सारे पौधे किसी ने नष्ट कर दिए। मैंने बहुत सालों की मेहनत कर छोटी छोटी जमीन लेकर और बीज सींच कर ये पौधे उगाए थे और रोज इनकी देखभाल में जुटा रहता था। पता नहीं किसने मेरा ये नुकसान कर दिया। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने किस तरह मेहनत कर अपने घर पर अपनी माँ को संभाला और उनका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखा। तुम जैसे अच्छे मन के बच्चे बहुत कम होते हैं मुकेश। परी उसके हाथ में एक चमचमाता हुआ बीज देती है और उसे बताती है कि ये आम बीज नहीं है। इस बीज के बोने से उसे एक जादुई पौधा मिलेगा जो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा और साथ ही में उसके पौधे पहले से भी बेहतर उगने लगेंगे। मुकेश उस बीज को लेकर जैसे ही जमीन में डालकर उसको पानी देता है, उसमें से एक जगमगाता हुआ बड़ा सा पौधा बाहर निकलता है और फिर वो उस पौधे से जो भी मांगता है वो उसी समय वहाँ प्रकट होने लगता है। मुकेश का पड़ोसी चुपके से ये सब कुछ देख रहा होता है। मुकेश काफी खुश हो जाता है और परी उसे आशीर्वाद दे वहाँ से चली जाती है। और फिर मुकेश का पड़ोसी घर लौट मन ही मन उस जादुई पौधे को चुराने के बारे में सोचने लगता है। एक दिन मुकेश उसकी माँ को शहर घुमाने ले जाता है और तभी उसका पड़ोसी वहाँ घुसकर उस पौधे को चुराकर उसके घर में एक बड़े से दराज में छुपा देता है। मुकेश लौटते ही देखता है कि उसका पौधा वहाँ से गायब है और ये देख वो बहुत उदास हो जाता है और बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। खूब दूर चलने के बाद उसे वो बुढ़िया दिखाई देती है जिसने उसकी मदद की थी और मुकेश अपनी सारी परेशानियाँ भूल उस बूढ़ी से जा मिलता है और तुरंत पैसे निकाल उन्हें कहता है, माँ जी, ये आपके पैसे। मैंने आपको उस पेड़ के आसपास कई बार ढूंढा पर आप मुझे कभी ना मिले। ये लीजिए आपके पैसे मेरी मदद करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेहनत करके मेरे पास सब कुछ है और आपके आशीर्वाद से बहुत काबिल भी हूँ। ये सुनकर वो बुढ़िया मुस्कुराती है और तुरंत अपना रूप बदल परी का रूप धारण कर लेती है। ये देख मुकेश चौंक जाता है। तुम हमेशा से अच्छे बच्चे हो और बहुत ही मेहनती रहे हो मुकेश, और मैं तुम जैसे अच्छे लोगों की आम इंसान के रूप में मदद करती हूँ। पर आज फिर तुम मुझसे मिलने के पहले काफी निराश थे। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मुकेश परी के दिए उस पौधे के बारे में बताता है कि उसे किसी ने चुरा लिया है और ये सुन परी कहती है, तुम फिक्र मत करो, उस पौधे की एक और खासियत है, जो कोई भी उसे ले जाएगा वो तुम्हें खुद ही उसे लौटा देगा और माफी भी मांगेगा। ये सुन मुकेश सोच में पड़ जाता है और वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और वो घर चला जाता है। जैसे ही मुकेश का पड़ोसी उस छुपाए हुए पौधे से अपनी मनोकामना मांगने के लिए वो बड़ा सा दराज खोलता है, उस पौधे के आसपास सांप और बिच्छू निकलने लगते हैं और उसके घर में फैल जाते हैं और उसकी बीवी मालती को डस लेते हैं। वो तुरंत ही घबरा कर मुकेश के घर दौड़ता हुआ उसकी मदद मांगने आता है और उसे सब सच सच बता देता है और उसके पैरों में गिर उससे माफी मांगने लगता है। मुकेश उसकी ये हालत देख तुरंत ही उसके घर जाता है और जादुई पौधे से वापस सब कुछ ठीक करने की मनोकामना मांगता है। अचानक से कमरे में रोशनी फैलती है और वहाँ घूम रहे सांप बिच्छू सब गायब हो जाते हैं और मालती को भी होश आ जाता है
मुकेश का पड़ोसी उससे क्षमा मांगता है और उसके यहाँ काम मांगता है ताकि वो भी मुकेश की तरह मेहनत कर कुछ अच्छा कर सके।